वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। इस नेक्स्ट पार्ट में हम जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हमने पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में कि भाई कई तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसर्स थे, वो लिखते थे कई तरीके की चीजें, आर्चिव म्यूजियम में रखा करते थे, तो हमें कई तरीके के रिकॉर्ड्स मिलते थे और कैलीग्राफी जो है उसकी वजह से हमें कई तरीके के डॉक्यूमेंट बार बार कॉपीड में करने को मिल चुके थे। तो अब आगे देखते हैं। रीजंस फॉर सर्वेज बिकेम इम्पोर्टेंट। कि भाई सर्वेस जो है वो किस तरीके से और क्यों, उनके क्या कारण थे कि वो इंपॉर्टेंट थे, ये हमको देखना है। चलिए देखते हैं। अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल का मतलब आप जानेंगे, अभी मैंने बताया था एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले ली थी। द टास्क ऑफ सर्वेइंग बिकेम वेरी ऑर्डिनरी टू। अब जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था ना, तो उस टाइम पे जो सर्वे होना था वो भी एक बहुत ही कॉमन चीज थी, वे सर्वे होने चाहिए। It was British believed that they had to be proper knowledge about the country before administrating it effectively. तो वो सर्विस क्यों करा करते थे ब्रिटिश? कारण बताना है तो हमारा पहला कारण तो ये हो गया, यहां से लेकर के यहां तक, कि भाई ब्रिटिशर्स को ये बिलीव होता था कि भाई हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए किसी भी कंट्री के बारे में। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी उस कंट्री के बारे में, हम उसे एडमिनिस्ट्रेट अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्रिटिशर्स का बिलीव था, इस वजह से उन्होंने सर्वेस कराना शुरू कर दिया था। ये हमारा पहला कारण हो गया। ठीक, मैं रीजन पूछे ना, तो रीजन में पहला रीजन तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। टू ड्राफ्ट द होल कंट्री, डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। टू ड्राफ्ट द होल कंट्री, अब चूंकि पूरी कंट्री की स्टडी करनी थी, तो पूरी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना है, पूरी कंट्री को जो है स्टडी करना है, तो हमें ड्राफ्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कई तरीके की सर्वे कराने पड़ेंगे। तो कई तरीके सर्वे कराए गए ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। शुरुआत की 19th सेंचुरी जब शुरू हुई तब ये चीजें कराई गई। ठीक है, जब 19th सेंचुरी शुरू होगी मतलब 1900 से सेंचुरी जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, 1800 वाला खत्म हो गया, 1900 शुरू हुई। अर्ली 19 मतलब 1930s 40s इसके करीब, या फिर 1920s 30s इसके करीब यहाँ पे चीजें होती थी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया 1907 टू इस तरीके की चीजें होया करती थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, रेवेन्यू सर्वेज वर ऑपरेटेड इन द कंट्री साइड्स और विलेजेस। तो कई तरीके के जो रेवेन्यू के सर्वेस थे वो कराए जाते थे हर कंट्री साइड पे। विलेजेस में कराए जाते थे रेवेन्यू के, भाई कितना रेवेन्यू मिल रहा है, कहां से कितना। द endeavor was to know the arrangement of physical features of the area। तो इसका कारण ये था कि वो जानना चाहते थे फिजिकल एरिया के बारे में, लैंड के बारे में, और क्वालिटी के बारे में, उसकी लैंड क्वालिटी के बारे में, फ्लोरा के बारे में, कैटल्स के बारे में, फ्रेमवर्क ऑफ क्रॉपिंग के बारे में, टू रूल द रीजन, रीजन को रूल करने के लिए। इट वॉज नेसेसरी टू नो अबाउट दीज ऑल फैक्ट्स। ये सारे फैक्ट्स ब्रिटिशर्स को जानने थे ताकि वो इंडिया पे रूलिंग कर सके। उनका मानना था रीजन को जो है जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उस पर रूलिंग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इस रीजन को जाना, तो जानने के लिए इन सबके लिए सर्वेस कराए और फिर रीजन को रूल करने की बात करने लगे। तो इन 10 years 10 साल में तो क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग टू पॉपुलेशन वर हेल्ड फ्रॉम टर्मिनेशन ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के टर्मिनेट होने के बाद, मतलब खत्म हो जाने के बाद क्या हुआ? प्रोसेस हो गया, चल गया भाई कि पॉपुलेशन को भी काउंट करते हैं। हर 10 साल में वो पॉपुलेशन काउंट किया करते थे। यहाँ पे क्या लिख रहा है? इन एवरी 10 years प्रोसेस ऑफ काउंटिंग पॉपुलेशन वर हेल्ड फ्रॉम टर्मिनेशन ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी टर्मिनेशन से ही जो है पॉपुलेशन की काउंटिंग शुरू हो गई थी। हर 10 साल में कराया करते थे वो,
ताकि हम पॉपुलेशन का भी पता लगे भाई कितनी है। इन दिस प्रोसेस दे हैव डिटेल्ड रिकॉर्ड्स अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम ऑल द इंडियन प्रोविंसेस। दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑक्यूपेशन, रिलीजन एंड कास्ट। ये हमारा जो है रूल द रीजन वाला तो दूसरा हो गया, फ्लोरा रीजन वाला। अब ये हमारा यहाँ तक देखा जाए तो तीसरा भी हो जाता है अगर माने तो। एक कारण ही है एक तरीके का, इन सब की जानकारी मिल गई और जानकारी पाने के लिए ही इन्होंने ये सर्वेस कराए थे। तो दीज वर सेवरल अदर सर्वेज ऑल्सो लाइक फॉरेस्ट सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज की भाई क्या क्या कहाँ पुरानी है बिल्डिंग कौन सी क्या है, जूलॉजिकल सर्वेज, बोटेनिकल सर्वेज पौधों के प्लांट्सों के बारे में। तो इस तरीके कई तरीके सर्वे कराए उन्होंने ताकि उन्हें पता लगे प्लांट कैसे हैं, एनिमल कैसे हैं, लोग कैसे हैं, लैंग्वेज कैसी, सारी चीजों की सर्वे कराया। ठीक है, ये हमारा चौथा हो गया। चौथा कारण कि उन्होंने और भी चीजें कराई। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो प्लांट दिया हुआ है ना, इस प्लांट से उन्हें बहुत सारी चीजें पता लगी। जो प्लांट यहाँ पे दे रखा है ना, ये भी देखिए ये क्या है, ये कस्टर्ड प्लांट है। कस्टर्ड वो भी एप्पल का प्लांट है, जो 1770s में बोटनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूज। प्लांट स्पेसिमेन से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज स्पेसिमेन। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism। जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके के नेचर के बारे में। ये प्लांट्स भी उनको कई तरीके की चीजें बता दिया करते थे इंडिया के बारे में। ठीक है, ये हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैंने आपको बताया ये सारे सर्वे होते थे। तो मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल। अब बंगाल में जो है ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये सर्वे करा रहे हैं। यहाँ पे जो सर्वे हो रहे हैं किसी पूछताछ की जा रही है क्या है क्या नहीं। ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप। ये प्रिंसेप जो है जेम्स प्रिंसेप उसने ड्राइंग बनाई है। 1832 नोट हाउ all the instruments that were used in surveys are placed in the foreground to emphasize the scientific nature of the project। तो इस तरीके से सर्वे कराया गया कि भाई साइंटिफिक तरीके से हमें पता लग जाए किस तरीके की क्या इंफॉर्मेशन। तो ये हमने देख लिया, ये सारे कारण थे जो मैंने आपको बताया। 4 कारण मैंने आपको बता दी इस वजह से सर्वे जो है मैपिंग कराई जाती थी। चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या बताना है, कारण तो हो गए, अब बताने फैक्ट्स दैट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल अस। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना वो हमें नहीं बताएंगे चीजें, मगर कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। अभी तक तो हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करी, सर्वेस की बात करी, अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मैसिव ट्रिकोटोमी ऑफ रिकॉर्ड्स। Trichotomy means it is a huge bulk of records, but as we all know that these are official records, but हम जानते हैं official records से तो अपने बारे में ज़्यादा पता है। So they only tell us about what the officials were interested in, what they were thought, and what they wished to bring off for descendants। तो चूंकि ब्रिटिशर्स ही ये सारी चीजें देते थे, तो जब ब्रिटिशर्स सारी चीजें देंगे तो वो अपने बारे में ही बताना चाहेंगे, जो उन्हें सही लगता है वही बताना चाहेंगे, जो उनको लगता है कि आपको जानना चाहिए वही आपको बताएंगे, ताकि आपके डिसेंडेंट्स उन्हीं को जान के देखें। तो दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंकिंग एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल इन द कंट्री। तो कंट्री में जो लोग रहते थे उनके बारे में तो कुछ नहीं बताता था। ये जो दूसरे जो ब्रिटिशर्स है ना, वो जो जिस तरीके से कंट्री को देखते थे उनके बारे में बताते थे। And what were the reasons behind their actions? और कारण बताते थे कि अगर उन्होंने कोई भी एक्शन किया हो ना, उनको जस्टिफाई किया करते थे कि भाई इसका कोई ना कोई कारण था। हर एक्शन का हमारे पास रीजन है। उनके पास तो जलियांवाला बाग करने का भी रीजन था, तो हर चीज का उन्होंने रीजन दिया। भाई आप सबने रूल फॉलो नहीं किए, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, बट ये कोई रीजन वैलिड रीजन था नहीं। तो फॉर finding out these information we need
टू सर्च सम अदर प्लेस। अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन जाननी है, जब ये सारी इंफॉर्मेशन जाननी है तो हमें कई तरीके की प्लेसेस को जो है देखना पड़ेगा। तो व्हेन वी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर फॉर सम अदर सोर्सेज वी फाउंड देम अ लॉट। तो जब हम कुछ दूसरे प्लेसेस को देखेंगे तो हम कई तरीके की चीजें जानेंगे। Whereas these information were more complicated to understand than the official records। मगर ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना, इनको जानना फिर भी आसान है, मगर जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं ना, उनको जानना बड़ा मुश्किल, क्योंकि डाइवर्सिटी आप जानते हैं। तो वी फाउंड log books of people, granary of tourers or travelers, autobiographies of some great people, and renowned pamphlets that were sell out in the internal market। तो जब हम ग्राउंड लेवल पे चीजें देखेंगे तो हमें कई तरीके की चीजें मिलेंगी, हमें ये सारी चीजें मिल जाएगी, कई तरीके के टूर्स मिलेंगे, ग्रैंडरी मिल जाएगी, ट्रेवलर्स मिल जाएंगे, इंटरनल मार्केट में पैम्पलेट छपते होंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी, फेवर में भी। तो इश्यूज वर डिस्कस्ड इन लोकल पीपल ड्यू टू द पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स बिकॉज ऑफ कॉमनली स्प्रेडिंग ऑफ प्रिंटिंग। अब चूंकि प्रिंटिंग फैल चुकी थी भाई, अब जब प्रिंटिंग फैल जाएगी तो न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, जब न्यूज़पेपर आएंगे और जो लिखेंगे वो अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देंगे तो गवर्नमेंट उनको बैन कर देगी। तो उनकी बारे में बड़ा चढ़ा के बताते हैं रहते थे कुछ न्यूज़पेपर्स, ताकि उनका न्यूज़पेपर चले। पीसमेकर्स एंड रिफॉर्मर्स wrought to expand their views, minstrels and fictionists wrought to manifest their feelings। तो कुछ फिक्शन, कुछ कहानियां बना बनू के ये दिया करते कि भाई जैसी जिसकी कहानी है बनाओ, और क्योंकि गवर्नमेंट बैक थे तो गवर्नमेंट के बारे में ही बताते थे अच्छी बातें, ये सब गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। However, only the literate people produced all these sources। और जितने भी ये सोर्सेस थे ना न्यूज़पेपर के वगैरह के, ये सब कुछ जो है लिटरेट लोग ही करते थे, इलिटरेट लोग तो कर नहीं पाते थे। वी आर अनेबल टू नो फ्रॉम दीज सोर्सेज दैट हाउ द ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स लिव्ड एंड एक्सपीरियंस द हिस्ट्री। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो ऊपर ऊपर से लेके आ गए रिकॉर्ड्स, हमें तो ज्यादा अंदर तो गए नहीं। एज वेल एज द लेबरर्स इन द कोल माइंस और द पुअर पीपल ऑन द रोड्स और स्ट्रीट्स। तो उन्होंने बाहरी बाहरी तौर पे देख ली सारी चीजें, अंदर तक वो घुसे नहीं, इंटरनल मैटर से कोई लेना देना नहीं, हमारा काम बनता और आपसे जानते आगे क्या, वही सब चीजें हैं। तो उन्होंने ये सारी चीजें करी, ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। पुअर लोग इन सब के बारे में नहीं जाना उन्होंने, तो फिर बाद में इसी वजह से लोग पुअर लोग सोचते ही हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, तो हमें हमारा बारे में खुद सोचना होगा, कोई लीडर्स आए फिर इसी वजह से। टू नो अबाउट देयर लाइफस्टाइल इज अ वेरी हार्ड एक्ट। उनकी लाइफस्टाइल जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में कुछ है ही नहीं, उनकी लाइफस्टाइल जानना बहुत ज्यादा रिकॉर्ड। तो फैक्ट्स जो है ना, ये ऐसे फैक्ट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको नहीं बताएंगे, yet it can be possible to do if a little effort could made by us। ऐसा भी नहीं कि हम कुछ भी नहीं जान सके इन रिकॉर्ड से, इन रिकॉर्ड से भी हम कुछ जान सकते हैं अगर कुछ थोड़ा सा एफर्ट लगा लें। यू विल रिकॉग्नाइज दैट हाउ दिस कैन बी डन व्हेन यू थोरली स्टडी दिस। अब ये पूरी बुक पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा क्या क्या चीजें हुई। अब आप सबको पता है कि पूरों के बारे में सोचा नहीं, ग्राउंड लेवल पे गए नहीं, इंटरनल मैटर्स को देखा नहीं, कंडीशंस को देखा नहीं, पीजेंट्स की, इन सब की। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, अपने हिसाब से रूल बना रहे थे, तो आप सबको पता है रेबल्स आ गए, सबने अपने आप को रेबल घोषित कर दिया कि भाई वी विल नॉट एक्सेप्ट योर रूल, वी आर ऑटोनोमस, वी डोंट वांट यू, वी वांट आवर लीडर्स टू रूल अस। तो इस वजह से रेबल्स आ गए कि भाई 1857 का रिवॉल्ट हो गया। तो ये इस तरीके की इमेजेस आई कि भाई 1857 में रिवॉल्ट हो रहा है, जो है हर किसी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ठीक है, ये सारी चीजें। ये हमने देख लिया रिवॉल्ट के बारे में। एक और चीज देख लेते हैं। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द 1857 रिबेलियन। द कैप्शन एट द बॉटम सेज म्यूटिनस सिपॉइज शेयर द डूट। तो जो म्यूटिनस सिपॉइज थे वो खत्म कर दिए गए।
इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रेबल्स अपीयर्स एज ग्रीडी, विशियस एंड ब्रूटल। तो लोगों को आप सब जानते हैं, जब भी कोई किसी पे एक्सप्लॉइटेशन करता है और अगर एक्सप्लॉइटेशन में अगर वो काउंटर कुछ कर दे तो उसको माना जाता है ब्रूटल। उसको क्या माना जाता है? उसको माना जाता है ब्रूटल, क्योंकि ब्रूटल ही ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ब्रूटल मानना इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रूटल नहीं मानोगे तो क्या होगा? ब्रूटल मानना इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि भाई इन सबको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि इनको ग्रीडी माना गया, इनको क्या बोला गया कि भाई ये ग्रीडी है, ये सारे के सारे जो है ग्रीडी लोग हैं, और इसी वजह से इन सब ने हमारा जो पावर है वो छीनने की कोशिश की। मगर ऐसा नहीं था, उन पर अत्याचार कर रहे थे तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, रेबल बन गए। तो ब्रिटिशर्स को तो काम था, उनका काम एक ही था कि हमें हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करना है, चाहे कुछ भी कर दें हम, हमें जस्टिफाई करना ही करना है। हमें ऐसे रीजन देने की कोई ऑब्जेक्शन भी ना उठाओ, उनके पास एविडेंस होंगे ही नहीं। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि भाई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए चीजें जो है फिट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीजें। सोर्स है ये क्या है? सोर्स 2 है। सोर्स अपन ने 1 पढ़ा था। ठीक है, सोर्स 1 अपन ने पढ़ा था वो इंडियन नेवी वाला केस। अभी सोर्स 2 है। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हियर इज अ रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस स्ट्राइक इन 1946। हमने वो इंडियन नेवी वाला केस पढ़ा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पुलिस स्ट्राइक का। मोर देन 1946 में एक रिपोर्ट थी, मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen। तो पुलिसमैन जो थे उन्होंने मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा फूड जो है वो बैड क्वालिटी का है। So as the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food. One of the strike said, "The food supplied to us from the police lines kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat." कि भाई ये तो कैटल भी नहीं खाएगी, गाय हो गई या फिर काव, गोट, बफेलो, nobody will eat your food. Your food is like a shit. Really? इतना ज्यादा खराब फूड दोगे तो हर कोई स्ट्राइक करेगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, देखिए आप, 22 मार्च 1946 का हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो उस टाइम पे इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। आप सब देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का क्या मानना था हमारे बारे में, तो क्या किया करते थे, और इसी वजह से फिर आप सब जानते हैं उन्हें हटाया गया। 1946 का एक केस, और वो हमने इंडियन नेवी का केस पढ़ा था। ये सोर्सेज हैं जो न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी, कुछ रिकॉर्ड्स वहां से पता लगे। ठीक है, और उन सबसे हमारा बेस बना। अब चलिए, अब आ जाते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या देखने? अब हमें देखने हमारे क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको थोड़ी देर देख लेनी चाहिए, फिर हम आगे भी चीजें देख लेंगे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। इज इट ट्रू? आई डोंट नो, आपको ये होमवर्क में देख के आना होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। बिल्कुल, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लोगों के बारे में बताते थे क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, आंसर जो है नहीं होगा। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब जेम्स मिल की जो मैंने आपको होमवर्क की बात करी है कि इसने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में बांट दिया था, क्या ये सही है? या तो आप आपकी बुक में से देखिएगा, नहीं मिलता है तो हम जरूर बताएंगे, बट ये आपको आंसर देना होगा। आप अगर बुक में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, बड़ा आसान है, एक बार कोशिश करिए। सेकंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। ये भी जेम्स मिल के बारे में ही आप पढ़ेंगे, जेम्स मिल के बारे में यहाँ से, तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, तो ये भी आपका होमवर्क का होगा।
व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? अब आपको इसका आंसर देना है, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? तो आपको पता है ब्रिटिशर्स ने क्यों प्रिजर्व करे थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, आ जाइए यहाँ पे। व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश फेल्ट importance of documents and letter must be preserved carefully, so they set up record rooms attached to all administrative institutions. These are commissioners, ये सब चीजें आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए उन्होंने किया था, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। उसी तरीके से जेम्स मिल का भी आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये हमें आंसर मिल गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम द फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स? हमें बताना है कि हिस्टोरियंस की जो इंफॉर्मेशन थी वो ओल्ड न्यूज़पेपर से लेते थे, वो जो डिफरेंट थी जो पुलिस रिपोर्ट्स में बताई जाती थी वो कैसे डिफरेंट थी वो आपको बताना है। तो हमें कहां से पता लगेगा? यहाँ पे देखिए, फैक्ट दैट ऑफिशियल रिकॉर्ड डोंट टेल अस, आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका। ठीक है, these records do not give information about thinking and feelings of other people in the country and what were the reasons behind their actions. They don't know. For finding out these information, we need to search some other places. When we started to explore some other sources, found them a lot. और कई तरीके की चीजें यहाँ पे हैं, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होगी। ठीक है, ये आपका यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Can you think of examples of surveys in your world today? Think about how toy companies get information about what young people enjoy playing with, or how the government finds out about the number of young people in school. What can a historian derive from such surveys? ये भी आपको होमवर्क में करना है कि आप क्या सोचते हैं। ये आपको हर किसी का आंसर अलग अलग होगा, इस वजह से मैंने आपको ये होमवर्क में दिया, और ये आपको जेम्स मिल का ढूंढना पड़ेगा, ये भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। चलिए अब हमारे कुछ और एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अवर लाइफ वी डू नॉट ऑफन आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट एनीवन सी अराउंड इट। बताइए यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ देखिए, इन अवर लाइफ वी डू नॉट ऑफन आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट एनीवन सी अराउंड इट। क्या आएगा, हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल? दोनों आएंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं और ज्योग्राफिकल भी हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो भी हमने देखे हैं आगे। तो हर चीज का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। बोथ ऑफ दिस आंसर हो गया। वी शुड अंडरस्टैंड टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट, टाइम और क्या, हमें एसोसिएट करनी होगी हिस्ट्री को किसके साथ? डेट के साथ, टाइम के साथ, या फिर दोनों के साथ। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये आपको होमवर्क में करना है। मैंने आपको फर्स्ट बताया, सेकंड आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इन 1948 वास्को डी गामा कहां पे लैंड हुआ? मैंने आपको अभी बताया, कैलिकट में। ये भी बता रखा है मैंने आपको, ये कैलिकट में लैंड हुआ। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के लिए। अब थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज कॉल्ड व्हाट? मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उसको क्या बोला था हमने? कॉलोनियल बोला था। तो हमारा आंसर हो गया कॉलोनियल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ, मीनिंग ऑफ इज अ पर्सन फ्रॉम अ कंट्री दैट इज और वॉज कंट्रोल्ड बाय अनदर। एक पर्सन जो एक कंट्री का है और वो दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे मैंने आपको बताया था कॉलोनियल कहेंगे। तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो गए। अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आता है कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। चलिए देख लेते हैं।
ऑल्सो सर्व टू मार्क पीरियड्स इन द हिस्ट्री। ये आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज मैं आपको बताऊंगा उससे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ तो होमवर्क में जरूर करना पड़ेगा। देयर इज नो व्हेन इंडियन स्टार्टिंग टू ड्रिंक टी, ये भी आपको होमवर्क में बताना पड़ेगा। एवरी डेट इन लिंक टू थिंग्स, एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स, ये भी आपको होमवर्क में बताना होगा। ये सारे आसान आसान क्वेश्चन थे जो आपको बुक में मिल जाएंगे, ये सारे के सारे आपको जो होमवर्क में बताने होंगे, ठीक है। और अब हमारा क्या है, वी ऑलवेज टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड ऑन प्रूफ। ये 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 जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमारी जो है आपको बुक से मिल जाएगी। ये सब आपको बुक से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब बाकी जो एक क्वेश्चन आंसर है, ये 3 तो आपको होमवर्क में करना है, और बाकी बचे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।